इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222। अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देर रात बड़ी वारदात हुई। बदमाशों ने बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद में लोनी के पार्षद शौकीन को उनके घर के बाहर एक के बाद एक कई गोलियां मारी गईं। पार्षद शौकीन को घायल स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हत्यारे स्विफ्ट कार में आए थे। आरोपी की संख्या 3 बताई जा रही है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पुलिस इसे पहली नजर में आपसी रंजिश का मामला बता रही है। दिल्ली पुलिस के सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। सौरभ मलिक नाम के कांस्टेबल का शव पंखे से लटका मिला। सौरभ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैनात था। सौरभ 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं गया था। कल शाम को जब उसका साथी उसके बैरक में पहुंचा तब जाकर मामला खुला। पुलिस के मुताबिक शव की हालत देखते हुए सौरभ की मौत 3 दिन पहले ही हो गई मानी जा रही है। सौरभ के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के गोंडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा। 32 साल की महिला को जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं केस दर्ज न करने पर महिला के परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजनों को किसी तरह शांत करवाया और मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी। शिकायत मिलने पर महिला के अंतिम संस्कार के समय पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मथुरा में इटली की महिला ने एक साधु पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक आरोपी साधु उसके घर के पास ही रहता है। कई दिनों से उसे परेशान कर रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मथुरा में इटली की महिला ने एक साधु पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक आरोपी साधु उसके घर के पास ही रहता है। कई दिनों से उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर भीड़ ने रेप के आरोपी की सरेआम जमकर धुनाई कर दी। आरोपी पर पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की से रेप का आरोप है। आरोपी ने किसी बहाने से लड़की को अपने घर पर बुलाया, फिर उसके साथ रेप किया। वारदात की भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने आरोपी को घर से निकालकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी को बुरी तरह पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने रात के वक्त बच्ची को घर से अगवा किया, फिर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव खेत में सुनसान जगह पर मिला। लड़की का पिता बच्ची को घर में अकेला छोड़ एक शादी समारोह में गया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में एक बिल्डर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने लोगों को घर का सपना दिखाकर 100 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी बिल्डर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मोदी सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल कीमतों में 6ठी बार और डीजल कीमतों में दूसरी बार कटौती का ऐलान किया। पेट्रोल ₹2.41 और डीजल ₹2.25 सस्ता हो गया। आज से एटीएम से पैसा निकालना और महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से पैसा निकालने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। नए नियम के तहत किसी और बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही पैसा निकालना फ्री होगा। अपने खाते वाले बैंक के एटीएम से 5 बार ही फ्री में पैसा निकालने का नया नियम होगा। दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार पैसा निकालने के बाद पैसा निकालने पर 20 रुपए का शुल्क लगेगा। चुनाव आयोग ने 84 के दंगा पीड़ितों के मुआवजे के ऐलान पर गृह मंत्रालय से सफाई मांगी। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर 3 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। गृह मंत्रालय ने 1984 के दंगा पीड़ितों को अब तक मिले मुआवजे के अलावा और 5-5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सरकारी मुआवजे का फायदा दंगे में मारे गए 3,325 लोगों के परिवारों को मिलेगा। गृह मंत्रालय ने हालांकि अभी तक दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की औपचारिक ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि उपचुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद मुआवजा देने का फैसला कैसे किया गया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज महाराष्ट्र में मंत्रालय का बंटवारा होगा। देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के तुरंत बाद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच नई सरकार में शिवसेना के शामिल होने को लेकर बात हुई। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को मना लिया है, जिसके चलते ही वो फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस ने 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों के साथ शपथ ली।
एकनाथ खड़से, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता, विष्णु सावरा और चंद्रकांत पाटिल कैबिनेट मंत्री बने। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले की फाइल को रीओपन करेंगे। देवेंद्र ने कहा, एनसीपी में समर्थन दे या न दे, उसके हर घोटाले की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के सभी सचिवों को मुलाकात के लिए बुलाया है। जजों से मुलाकात के दौरान मोदी अब तक किए गए काम की जानकारी लेंगे और आगे के कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नौकरशाहों को चाय पर बुलाया गया है, जिस दौरान काम के बाबत चर्चा होने की संभावना है। आज से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। पीएम मोदी इसके पहले सदस्य होंगे। सदस्यता अभियान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिस पर कॉल करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। अमित शाह मोदी को पार्टी का सदस्य नंबर 1 बनाएंगे, जबकि अमित शाह सदस्य नंबर 2 बनेंगे। पुराने सदस्यों की सदस्यता रिन्यू की जाएगी, जो अगले 6 साल के लिए मान्य होगी। उपचुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उपचुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। काले धन के मसले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मंत्रियों से इस मसले पर हलफनामा मांगने की मांग की। अपनी चिट्ठी में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में काले धन को लेकर सरकार अपना पक्ष रख रही है, उससे देश की जनता निराश है। स्वामी ने चिट्ठी में सुझाव दिया कि एक अध्यादेश जारी कर विदेशों में रखे पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। स्वामी ने विदेश में सोनिया और राहुल के बैंक खाते होने का भी आरोप दोहराते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई में राजनाथ सिंह के सुरक्षाकर्मियों और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच झड़प का वीडियो सामने आया। विनोद तावड़े राजनाथ सिंह से बात करने के लिए उनकी गाड़ी में बैठने की जबरन कोशिश कर रहे थे। राजनाथ सिंह के सुरक्षाकर्मियों ने तावड़े को गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। सुरक्षाकर्मियों के मना करने पर भी तावड़े नहीं माने, तब गार्ड ने तावड़े को कड़ी फटकार लगाई। तावड़े ने राजनाथ से उनके सुरक्षाकर्मियों को शिकायत करनी चाहिए, तो राजनाथ ने तावड़े को खास तवज्जो नहीं की। राजनाथ सिंह तावड़े को गुड बाय कहकर निकल गए, जिसके बाद से तावड़े नाराज बताए जा रहे हैं। लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता पंकज सिंह केंद्रीय मंत्री उमा भारती के सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर झड़प हुई, काफी देर तक हंगामा चला। दरअसल रन फॉर यूनिटी दौड़ में उमा भारती के साथ पंकज सिंह भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पहचाना नहीं। खुद को रोके जाने से पंकज सिंह भड़क गए और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने अपने बयान से एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया है। कुरैशी ने कहा कि गाय काटने वालों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। कुरैशी ने कहा कि अगर कोई गाय को मारता है तो हमें उसे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदसलूकी का दोषी माना। आयोग ने बदसलूकी का शिकार हुई 12 अफ्रीकन महिलाओं को 25-25 हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया। सोमनाथ भारती ने खुद को बेकसूर बताया और आयोग पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 15 जनवरी को सोमनाथ भारती ने दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकन महिलाओं के घर पर धावा बोला था। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि वो अपने समर्थकों के साथ अफ्रीकन महिलाओं के घर में घुसे और बदसलूकी की। और से रकाबगंज गुरुद्वारे में 1984 शहीदी यादगारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। 1984 के दंगों में मारे गए सिखों की याद में शहीदी यादगिरी का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद रहेंगे। 1984 दंगों के खिलाफ 1 नवंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। 84 दंगों के आरोपियों को सजा नहीं मिलने के विरोध में पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। पंजाब बंद के दौरान अमृतसर में ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके नेता कनिमोई के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने 10 लोगों और 9 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी पर भी आरोप तय किए गए। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष अदालत ने आरोप तय किया। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के टिकट को ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि पार्टी ने नाराज आजम खान को खुश करने के लिए उनकी पत्नी को राज्यसभा का टिकट दिया था। आजम खान ने राज्यसभा की टिकट की पेशकश पर मुलायम सिंह का शुक्रिया अदा किया। आजम खान ने कहा कि वो अपनी बीवी के लिए राज्यसभा की सीट नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह को दोबारा टिकट नहीं दिया। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। अमर सिंह का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होगा। 29 अक्टूबर को अमर सिंह ने दिल्ली में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि अमर सिंह ने एसपी में वापसी को लेकर मुलाकात की थी।
दिल्ली में हुई एसपी संसदीय दल की बैठक में 6 लोगों को टिकट दिया गया। बैठक में तंजीम फातिमा, रामगोपाल यादव समेत 6 लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया। झारखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी, दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज वाराणसी में सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अपना 50वां जन्मदिन काशी में मनाएंगी। अपना 50वां जन्मदिन मनाने के लिए नीता अंबानी और मुकेश अंबानी आज वाराणसी पहुंचेंगे। नीता अंबानी शाम 5 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी और गंगा आरती में शामिल होंगी। नीता और मुकेश अंबानी के साथ 50 और लोग चार्टर प्लेन से वाराणसी पहुंचेंगे। कोकिलाबेन, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर, कपिल शर्मा के भी बर्थडे में शामिल होने की खबर है। नीता और मुकेश अंबानी बनारस के होटल गेटवे में रुकेंगे। नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन शाम 7 बजे होटल ताज में शुरू होगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए कानून और सख्त किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय साइबर कानून को सख्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण यानी ईटीसी प्रणाली की शुरुआत हो गई। कल मुंबई में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। हरियाणा पुलिस ने सोनीपत के गोहाना में हुई बैंक लूट मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। पीएनबी की ब्रांच में हुई इस लूट के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उस घर के मालिक और इस मामले में आरोपी महिपाल की लाश मिली है, जिसमें सुरंग बनाकर चोर बैंक तक पहुंचे थे। पुलिस घर के मालिक महिपाल को इस घटना का मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस ने बदमाशों से 43 किलो 600 ग्राम जेवर 60,000 रुपए नकद बरामद की। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुरेंद्र, बलराज और सतीश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इन्हें कटवाल गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 457, 380, 120B और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फांसी में देरी पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। दक्षिणी दिल्ली के डा जाकिर हुसैन मार्ग पर ओबेरॉय होटल के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, बस के परखच्चे उड़ गए। इंडिया गेट की ओर से जा रही इस मिनी बस में 20 लोग सवार थे। उसी दौरान आगे का टायर फट गया, जिससे बस पलट गई। हादसे में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर एक बंदर घुस आया। बंदर ने कई स्टेशनों तक मेट्रो में सफर किया। सीट पर चढ़कर बंदर ने मेट्रो के से बाहर के नजारों का लुत्फ भी उठाया। यह बंदर सुबह के वक्त ग्रीन लाइन मेट्रो में नांगलोई स्टेशन से ट्रेन में घुस गया। वेस्ट दिल्ली इलाके में देर शाम पुलिस ने 10 बार और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। कई लड़के और लड़कियां हुक्का पीते और नशा करते पाए गए। बार और रेस्टोरेंट के पास हुक्का पिलाने का लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने वेस्ट दिल्ली के वेस्टगेट मॉल, पैसिफिक मॉल और सेंट्रल मार्केट के बार और रेस्टोरेंट में छापा मारा। सभी बार और रेस्टोरेंट का चालान काटा गया। छापेमारी में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कार से कैश और कीमती सामानों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर चलती कार को पंचर कर देते थे और कार में रखा सामान लेकर फरार हो जाते थे। 2 दिन पहले इन बदमाशों ने 20 लाख रुपए की चोरी की थी। नौकरानी की हत्या के आरोपी बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। धनंजय सिंह को अभी तक अंतरिम जमानत मिली हुई थी। धनंजय पिछले साल 5 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। गाजियाबाद में एक शख्स पर दोस्त की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि घर में अकेला पाकर आरोपी उससे अश्लील हरकतें करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। आरोपी एक आईटी कंपनी में बड़े पद पर तैनात है। आरोपी महिला के पति का 10 साल पुराना दोस्त था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे की किडनैपिंग का वीडियो सामने आया। मामला पौष इलाके वैशाली का है, जहां घर के बाहर खेल रहे वंश को 2 बदमाश उठाकर ले गए। बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया गया। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तस्वीरों में दिखा कि बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तभी बदमाश ने दोनों बच्चों को चॉकलेट का लालच दिया। एक बच्चे ने चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया, जबकि एक बच्चा चॉकलेट की लालच में बदमाश के साथ जाने को राजी हो गया। बदमाश ने बच्चे को गोद में उठाया और वहां से चलता बना। बदमाश के साथ उसका एक और साथी भी था। यूपी के सहारनपुर में स्कूल प्रशासन के रवैये से तंग आकर 10वीं क्लास का एक छात्र घर छोड़कर भाग गया। छात्र ने माता पिता के नाम एक लेटर छोड़ा, जिसमें स्कूल प्रशासन के तानाशाही रवैये का जिक्र है। छात्र ने लेटर में लिखा कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होगा।
यश नाम के छात्र के मुताबिक स्कूल में किसी शरारत और प्रिंसिपल ने उसे और उसके दोस्त को दोषी बताया। यश ने लेटर में लिखा कि उसे फंसाया गया है, उसे बेवजह रस्टिगेट करने की धमकी दी है। यश के घर से भाग जाने से घर में मातम सा माहौल है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भोपाल गैस कांड के दोषी वारेन एंडरसन की ब्रुकलिन में मौत हो गई। वो 92 साल के थे। एंडरसन के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक ब्रुकलिन के नर्सिंग होम में 29 सितंबर को एंडरसन का निधन हुआ। पुणे में 5 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। हालांकि अंधेरे की वजह से तस्वीर बहुत साफ नहीं है। वीडियो में दिखा कि कैसे पूरी बिल्डिंग अचानक भर-भरा कर गिर पड़ी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 4 किलो का आईडी बम बरामद करने के बाद उसे डिफ्यूज किया गया। सड़क किनारे आईडी बम का धमाका कराया गया। आग की लपटों के साथ काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। चक्रवाती तूफान नीलोफर के कमजोर पड़ने से गुजरात के लोगों ने राहत की सांस ली है। तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश और तेज हवाएं चलने के अलावा नीलोफर का खास असर नहीं होगा। न्यूज के वीकली शो और द सत्य के लिए मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को दिल्ली में सम्मानित किया गया। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को NAI अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। एनए न्यूज पर हर शनिवार रात 9:30 बजे अर्ध सत्य शो का प्रसारण किया जाता है। और चलिए इसी के साथ न्यूज पेपर 2 में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। बहुत जल्द